नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि इस समय पर हम लोग जेएनवी टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। जेएनवी टेस्ट 2025 में हम लगातार मैथ, साइंस के आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी इंग्लिश के भी कंटेंट आएंगे, साथ में हिंदी के भी। आप लोगों को लगातार मेहनत करनी है। साथ में मेहनत के साथ सबसे बड़ी बात होनी चाहिए लगन। अगर आप किसी चीज में लगन नहीं करेंगे, लगन नहीं रखेंगे तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे देखिए, फोन में हम क्या करते हैं, फोन में लगन लगाते हैं, मोबाइल चलाने में लगन लगाते हैं, इंस्टाग्राम का रील देखने में लगन लगाते हैं, तब वो हमारा सिद्ध होता है, हमको अच्छा लगता है। अगर उसी प्रकार आप विज्ञान में, गणित में, अंग्रेजी में लगन लगाइए, देखिए आपको प्रिय लगेगी, संगीतमय लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें मन लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि एक दिन 7 घंटे पढ़ने से अच्छा है हर दिन आप 1-1 घंटे पढ़िए। अब हफ्ते में 2 दिन 7-7 घंटे पढ़ लिए तो भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि एक दिन का 1 घंटा पढ़ा, रोजाना आप 7 दिन पढ़ रहे हैं तो आपका कंटिन्यू हो गया। अब कहने का तात्पर्य यह है, हमने कहीं पढ़ा भी था कि 21 दिन में कोई आदत पकड़ी जा सकती है और छोड़ी जा सकती है। तो आप लगन के साथ पढ़ाई करिए। आपका प्रयास, मेरी मेहनत दोनों लोगों को लगन लाएगी और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप लगन के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। ठीक है, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। सभ्यता की परिसीमा। ध्वनि जो तरंगे हैं, उस तरंगों को, हमारे कानों को सुनने की जो सीमा है वो क्या है? मैंने आपको बताया था आवृत्त। क्या बताया था? आवृत्त। आवृत्त जो होता है बच्चों, 1 सेकंड में कोई कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसकी क्या कहलाती है? आवृत्त। क्या कहलाती है? आवृत्त। 1 सेकंड में जितनी बार कोई कण कंपन करे आवृत्त कहलाती है। और आवृत्त का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। मतलब आवृत्त का मापन क्या होता है? हर्ट्ज। अब मेरी बात समझेगा, अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है, कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है, वह ध्वनि कहलाती है, वह तरंगे कहलाती है अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम हो, वह तरंगे अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। क्या? अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे भूकंप, जब भूकंप आता है, भूकंप आता है तो आपको सिर्फ हिलना डुलना पता होता है, लेकिन ये तरंगों के माध्यम से आता है और इसकी ध्वनि होती है, लेकिन वह ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम। और ऐसे तरंगों को हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे। ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, समझ आएगा? ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये जो भूकंप से ध्वनि उत्पन्न होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। और आप लोगों को बता दूं कि भूकंप तरंगों का जो मापन करता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बच्चों? सिस्मोग्राफ महत्वपूर्ण है। भूकंप का जो मापन करता है, मापन करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। क्या है बच्चों? सिस्मोग्राफ। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? मैंने बताया कि ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगे अपश्रव्य तरंगे हैं। ज्वालामुखी का फटना अपश्रव्य तरंगे हैं। ठीक है, इनकी सबकी ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो हमारे कान नहीं सुन सकते।
हमारे कानों को इतनी कम की ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की अगर तरंगे हैं तो हमारे कान नहीं सुन सकते। लेकिन ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, वो तरंगे कहलाती हैं श्रव्य तरंगे। क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगे। समझ आएगा? ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी के फटने से जो तरंगे, जो ध्वनि उत्पन्न हो, अपश्रव्य तरंगों में आता है। अब भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो, क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगे। और ये मानव कर्ण के लिए संवेदनशील होती हैं। मानव का कान इसे सुन सकता है। अब ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? अधिक हो, वह तरंगे कहलाती है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे। समझे? ऐसे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ऐसे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और ऐसे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। चलिए नोट कराते हैं आपको यहां। श्रव्य तरंगे, सॉरी, अपश्रव्य तरंगे। ठीक है। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। नीचे लिख भी लीजिएगा कि भूकंप तथा ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंगे अपश्रव्य तरंगे हैं। भूकंप तथा ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंगे ध्वनि तरंगे, सॉरी, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है। और आप लोगों को एक बड़ी बात बता दूं बच्चों, बड़ी बात लिख लीजिए कि भूकंप मापने वाला यंत्र
भूकंप मापने वाला यंत्र, सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप जो मापता है वो यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। कोई दिक्कत? चले आगे। दूसरा तरंगे है बच्चों श्रव्य तरंगे। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। श्रव्य तरंगे कहलाती है। श्रव्य तरंगे कहलाती हैं ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती हैं, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और नोट आपका इसमें है कि श्रव्य तरंगे मानव कर्ण के लिए संवेदनशील होती हैं। श्रव्य तरंगे मानव कर्ण के लिए संवेदनशील है। संवेदनशील है। मानव कर्ण सुन सकता है। चले मिटा दें इसको, नोट करेंगे आप? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर नोट कर लिया करिए। चलते हैं आगे। चलिए, अगली जो हमारी तरंग है वो है पराश्रव्य तरंग। कौन सी तरंग है? पराश्रव्य तरंग। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और आप लोगों को बता दूं कि सोनार जो समुद्र के नीचे है, समुद्र की गहराई को नापता है सोनार, उसके उपयोग के लिए पराश्रव्य तरंगे ही उपयोगी। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार के लिए किया जाता है। सोनार के लिए किया जाता है। ठीक है। और पराश्रव्य जो चमगादड़ होता है, रात के दिनों में जो चमगादड़ चलता है, दूसरा लिख लीजिएगा, चमगादड़ की जो ध्वनि निकलती है, चमगादड़ से उत्पन्न ध्वनि पराश्रव्य तरंगे। चमगादड़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या है?
पराश्रव्य तरंगे। कोई दिक्कत? अगर आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मामा के घर जाते होंगे, सब लोग जाते थे, हम लोग छोटे जाते थे। कभी कभी जहां नाना लेटे रहते थे या मामा लोग, तो हम लोग जब बातचीत करते थे तो बोलते थे ए कपड़ा है ना करा। मतलब किसी व्यक्ति को अगर ध्वनि प्रिय लगती है, अच्छी लगे, यदि आपकी ध्वनि किसी व्यक्ति को अच्छी लगे, वो संगीत, और अगर किसी व्यक्ति को आपकी ध्वनि अच्छी नहीं लगे, अप्रिय लगे, उसे शोर कहते हैं। अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही होगी, प्रिय लग रही होगी, तो हमारी ध्वनि क्या हो गई? संगीत। और हमारे द्वारा बोली गई जो ध्वनि है, हम जो बोल रहे हैं उससे उत्पन्न ध्वनि अगर आपको अप्रिय लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। शोर ना करिए। कभी कभी वही बात हमें अच्छी लगने लगती है, संगीत लगने लगती है। तो शोर और संगीत, चलिए इसके भी बारे में हम आपको बता दें, शोर और संगीत के बारे में कि देखिए, जो मानव कण को ध्वनि प्रिय लगे उसे संगीत कहते हैं। जो मानव कण को प्रिय लगती है, अप्रिय लगती है, उसे शोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? शोर। जो मानव कण को अप्रिय लगे उसे शोर। ऐसी ध्वनि जो मानव कण को अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं। और संगीत का मतलब है जो मानव कण को प्रिय लगे, जो ध्वनि मानव कण को प्रिय लगे उसे संगीत कहते हैं। ऐसी ध्वनि जो मानव कण को प्रिय लगे उसे संगीत, जो मानव कण को अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में नीचे कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए।